हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 128 करने जा रहे हैं। थोड़ा डिले हुआ होगा अपलोड में क्योंकि मैं अभी करंटली ट्रैवल कर रहा हूँ नियर बाई। लीड कोड नंबर 2054 मीडियम मार्क्ड है, बट इसको काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। ओके, तो देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक ये चैनल में 500 सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। फील फ्री टू सपोर्ट मी बाय फॉलोइंग दिस चैनल। तो मोटिवेशन देखते हैं। देखो, ग्रोथ हैपन्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। अगर आप कंफर्ट जोन में ही बैठे रहोगे तो आपका ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगा, है ना। जो ग्रोथ का ग्राफ होता है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। आपको उसको इंक्रीजिंग रखना है, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। ठीक है, अगर जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा, है ना। ग्रोथ हैपन्स आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। इफ़ यू आर फीलिंग चैलेंज्ड यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे आपको चैलेंजिंग फील हो रहा है, मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, हमेशा टफ चीज़ें पहले ट्राई करो। ठीक है, आसान चीज़ें आपने कर ली, ख़त्म कर लिया, बट जो टफ टॉपिक्स हैं, जो कोई भी चीज़ हो सकता है, वो डेव रिलेटेड हो सकता है, डीएस से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी जो टफ टॉपिक है जो आप नहीं स्टार्ट कर रहे थे उसको ट्राई तो करो एक बार। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट। ओके, तो देखते हैं टू बेस्ट नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स। You're given a zero index 2D integer array of events where event size equal to start time, end time and value. The ith event starts at start time and ends at end time, and if you attend this event you will receive a value of value I. ठीक है, यू कैन चूज एट मोस्ट टू नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो टू अटेंड सच दैट द सम ऑफ देयर वैल्यूज इज मैक्सिमाइज्ड। रिटर्न द मैक्सिमम सम। ठीक है, ओके। Note that the start time and end time is inclusive. That is, you cannot attend 2 events where one of them starts and the other ends at the same time. मतलब मान लेते हैं आपने एक इवेंट ज्वाइन किया जो 2 बजे स्टार्ट हुआ और 4 बजे ख़त्म हुआ, और एक इवेंट था जो 4 बजे स्टार्ट होने वाला था और 8 बजे ख़त्म होने वाला था। तो अगर आपने इस इवेंट को अटेंड कर लिया ना तो आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो इसका जो एंडिंग टाइम है वो इसके स्टार्टिंग टाइम के बराबर है ना। तो और जो एंडिंग टाइम है वो इंक्लूसिव है, मतलब आप इस इवेंट को अगर अटेंड करोगे तो इसको नहीं अटेंड कर पाओगे। यही प्रॉब्लम में दे रखा है। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली इफ़ यू अटेंड एन इवेंट विथ एंड टाइम टी, द नेक्स्ट इवेंट यू मस्ट स्टार्ट एट और आफ्टर इज T+1 ओनली। ठीक है, कोई ऐसा इवेंट पे आप नहीं जा सकते जिसका स्टार्टिंग टाइम टी हो। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल से आई थिंक क्लियर हो जाएगा ये प्रॉब्लम। जैसे देखो 132 है, 452 है, 243 है, ये 3 इवेंट्स दे रखे हैं। मैंने तीनों को नंबर लाइन में यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये आपका नंबर लाइन था, यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर ये 0 है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो देखते हैं। ये एक इवेंट है जिसकी वैल्यू 2 दे रखी है। 4 से 5 वाला इवेंट है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। 2 से 4 जो इवेंट है इसकी वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, तो देख लेते हैं आप कौन सी इवेंट को लोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर आपने इस इवेंट को लिया, ठीक है, तो आप इस इवेंट को नहीं ले पाओगे क्योंकि देखो ओवरलैपिंग है। लेकिन हाँ, इस इवेंट को लिया तो इस इवेंट को ले पाओगे। दोनों का वैल्यू कितना है, 2 और 2 है, तो 2 + 2 आपको 4 मिला। चलो ठीक है, 4 मिल रहा है। और देखते हैं, मान लेते हैं अगर आपने इस इवेंट को लिया, अगर आपने इस इवेंट को लिया तो देखो ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, तो इन दोनों को आप नहीं ले पाओगे। तो इस केस में आप सिर्फ इस इवेंट को लेकर अटेंड कर पाओगे, तो इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, और अगर आपने इस इवेंट को लिया तो आप इसको नहीं ले पाओगे क्योंकि इसका एंडिंग टाइम देखो और इसका स्टार्टिंग टाइम बिल्कुल सेम है, नहीं ले पाओगे। इसको ले पाओगे आराम से। ठीक है, दोनों क्योंकि क्लैश नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो बेस्ट वैल्यू कौन सा है, 4 है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टेटमेंट है। अब अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करते हैं, कैसे, एकदम बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोई फैंसी एल्गोरिदम, कोई फैंसी चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे, एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप ध्यान दो तो प्रॉब्लम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 ही इवेंट ले सकते हो ना। तो आप एक काम करो, मान लेते हैं अगर आपने इस इवेंट को लिया, ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग क्या है, 1 है, और एंडिंग क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब आप सर्च करो पूरे इंटायर अरे में एक्सेप्ट दिस, क्योंकि आपने इसको अभी सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा एक और कौन सा इवेंट आप ले सकते हो। क्या आप इसको ले सकते हो, यस ले सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो इसका एंडिंग पॉइंट 3 है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट 4 है, तो ले सकते हो। तो दोनों का वैल्यू ऐड कर दो, कितना आया, 4 आया। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और किसको ले सकते हो इसके अलावा, आप इसको भी ले सकते, नहीं इसको नहीं ले सकते ना, क्योंकि देखो ये 1 से 3 है और वो 2 से 4 है ना, तो ओवरलैप कर रहा है, उसको नहीं ले सकते। तो चलो ठीक है, कोई सी और को नहीं ले सकते अगर मैंने इस ith पॉइंटर वाले इवेंट को लिया है तो। अगर मान लेते हैं इसको नहीं लेते और इसको लेते हैं, ठीक है, तब देखते हैं क्या आंसर आता है।
ये 4,5 है, ठीक है, इसका वैल्यू 2 है। पूरा इंटायर एरे में सेलेक्ट दोबारा से इटरेट मारते हैं, देखते हैं किसको मैं ले सकता हूँ। अगर मैंने इसको लिया है तो इसको ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, क्योंकि देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये 1 से 3 है ना। तो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, 2 2 4 आ गया, आंसर फिर से 4 आया। तो मेरा रिजल्ट का वैल्यू ऑलरेडी 4 था, मतलब मुझे बेटर आंसर नहीं मिला है, सेम ही आंसर मिल गया। अगर मान लेते मैं इसको नहीं लेता, तो इसको अगर लेता मैं इसको, तो इसको ले भी सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि देखो ओवरलैप कर जा रहा है मेरे करंट इवेंट से। ये 4,5,2 है ना, और ये 2,4 है, मतलब 2 से 4 है, मतलब देखो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ओवरलैप कर गया, ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो इस केस में हमें 4 आंसर मिला था। ओके, अब मान लेते हैं आई पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, ठीक है, तो ये क्या है, 2 से 4 है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 3। ओके, देखते हैं अगर मैंने इसको लिया है तो इंटायर एरे में दोबारा सर्च मारेंगे कि किसको मैं ले सकता हूँ, और इसको ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि देखो ये 1 से 3 और ये 2 से 4 ओवरलैप है, इसको नहीं ले सकता, इसको भी नहीं ले सकता। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3 का 3 आएगा, जो कि रिजल्ट से बेटर आंसर नहीं है, तो ऑब्वियस है मैं 4 को ही रहने दूंगा अपना आंसर, तो हमारा आंसर 4 होगा। तो देखा है, तो यहाँ पर आपने O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन लगाया है ना, सिंपल सा O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन लगाया है कि भाई आपने फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है, आपने इस ith इवेंट को ले लिया, टेक और अटेंड इवेंट i, मान लेते हैं ith इवेंट को आपने ले लिया, इसकी वैल्यू आपने लिख ली यहाँ पर, जो भी इसका है, इवेंट्स ऑफ आई ऑफ वैल्यू कितना था, सेकंड इंडेक्स पे था, ठीक है, ये ना वैल्यू ये होता है। ओके, तो अब आप क्या कर रहे हो, एक और फॉर लूप चला रहे हो पूरे इंटायर अरे में, इंट आई जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन n, जे प्लस प्लस। बस आप एक ही चीज़ यहाँ पर चेक मार लेना कि अगर जे इज इक्वल टू आई है तो स्किप मार दो, क्योंकि ऑब्वियस है आई को तो आपने यहाँ ले ही रखा है। ये जे इज इक्वल टू आई कंटिन्यू कर दो, और अगर नहीं है तो चेक कर लो कि अगर ओवरलैपिंग है, ठीक है, तो वी कांट टेक इट। ओवरलैपिंग चेक करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओवरलैपिंग नहीं है, एल्स ओवरलैपिंग नहीं है तो टेक इट, है ना, और सम वैल्यू जितना था उसमें ऐड करते रहना, इसका वैल्यू वैल प्लस इज इक्वल टू जेथ वाला इवेंट लोगे, उसमें 2 अपने सेकंड इंडेक्स वाला वैल्यू ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही वैल निकल जाएगा, तो हमने 2 इवेंट ले लिया ना, एक तो ith इवेंट यहाँ पर लिया और एक दूसरा इवेंट यहाँ पर ले लिया, तो 2 इवेंट ही लेना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं रिजल्ट को यहाँ अपडेट करता रहूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट का जो भी वैल्यू था, कॉमा अभी वैल्यू में कौन कौन 2 इवेंट का वैल्यू एडेड है, एक तो इसका और एक इसका, ith और जेथ पॉइंटर का, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल दिया। ओके, बट अब ये भी तो हो सकता है ना कि ith पॉइंटर को चलो मैंने ले लिया, बट जेथ पॉइंटर में मैंने इसको ना लेके किसी और को लिया होता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जे फिर आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू फिर हमें अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं वैल्यू यहाँ पर ना अपडेट करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, वैल्यू क्या था याद है, इवेंट्स ऑफ i,2, ith इवेंट का जो वैल्यू था, प्लस इवेंट्स ऑफ जेथ पॉइंटर का वैल्यू, ठीक है, ये ऐसे डाल दिया मैंने। तो जितने भी दूसरा इवेंट आएगा जेथ पॉइंटर की मदद से, उस पे ऐड करेंगे ith इवेंट पे, और मैक्सिम निकालते रहेंगे, जो मैक्सिम मिल जाए वो लास्ट में हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न मैक्सिमम, ठीक है, रिटर्न मैक्स रिजल्ट जो भी मेरा निकल कर आया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आई मेरा नेक्स्ट पॉइंटर पर जाएगा, फिर हम लोग उस इवेंट को लेंगे और बाकी सारे इवेंट पर जो फॉर लूप लगा के चेक मारेंगे कि किसको ले सकते हैं और किसको नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसमें बस एक चीज़ मिसिंग क्या है कि अगर आप नोटिस करो कि प्रॉब्लम में क्या दे रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 इवेंट ले सकते हो, तो कुछ ऐसे इनपुट्स भी हो सकते हैं जिसमें आप एक ही इवेंट में आपको मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे लीड कोड का हमारा एग्जांपल है एक 1,3,2, ठीक है, 4,5,2 और 1,5,5 है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका ith पॉइंटर यहाँ पर होता, ठीक है, 1 से 3 है, तो इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 आ गया ना, ठीक है। और जेथ पॉइंटर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, आप इसको तो लोगे नहीं क्योंकि ये तो सेम इवेंट है। फिर जे यहाँ पर आ गया, क्या आप इसको ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है ना, ये 1 से 3 है, नहीं सॉरी, आप इसको ले सकते हो ना, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये 1 से 3 था ith पॉइंटर वाला, है ना, 1 से 3 था और ये 4 से 5, तो ले सकते हो।
तो इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने ऐड करी होगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, ith पॉइंटर का वैल्यू 2 था और इसका 2 था, 2 2 4 हो गया ना। तो मैं रिजल्ट का वैल्यू मैं अपडेट कर देता हूँ कि रिजल्ट की वैल्यू 4 आ गई। ओके, जे पॉइंटर जब यहाँ पर था तब। अब देखते हैं जे पॉइंटर को यहाँ मूव करूँ तो देखते हैं कितना आंसर आएगा। ith पॉइंटर का वैल्यू तो 2 है ही, और इसको मैं ले ही नहीं सकता ना, क्योंकि तो ये ओवरलैप कर रहा है, ये 1 से 3 और ये 1 से 5 है, तो इसको नहीं ले सकते, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अब आंसर जब 4 आया है तो अब आई मेरा यहाँ आएगा। अब बाकी मैं जे को फिर से यहाँ से स्टार्ट करूँगा। क्या मैं इन दोनों को ले सकता हूँ? हाँ, ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो 2 और 2 4 हो गया, बट 4 मेरा ऑलरेडी आंसर है, तो छोड़ देते हैं। जे यहाँ पर आया, स्किप करना पड़ेगा, सेम पॉइंटर है, सेम इवेंट है। फिर जे यहाँ पर आया, नहीं ले सकते, ओवरलैप कर रहा है। 4 to 5 और ये 1 to 5 है ना। ith वाला इवेंट 4 से 5 है, और जो ये जेथ पॉइंट वाला इवेंट है वो 1 से 5। ऑब्वियस सी बात है, ये ओवरलैप कर रहा है, इसको भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिर आई मेरा यहाँ पर आया। अब देखो, ध्यान देना, आई जब मेरा यहाँ पर आया तो इसकी वैल्यू क्या है, देखो तो 5 है। ओके, और जब आप जे पॉइंटर आपने लगाया तो आपने जे पॉइंटर यहाँ पर लगाया, ठीक है। आपने देखा कि ये ओवरलैप कर रहा है तो आपने इसको नहीं लिया। फिर आपने देखा ये भी ओवरलैप कर रहा है, आपने इसको नहीं लिया, ठीक है। फिर जे यहाँ पर आई के बराबर आ गया तो आपने इसको भी कंटिन्यू मार दिया। फिर जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। तो खत्म हो गया कहानी, और हमारा आंसर देखो 4 का 4 ही रह गया, जबकि गलत है ये आंसर, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इवेंट्स चूज़ कर सकते हो। आप एक इवेंट भी चूज़ कर सकते थे, तो आप खाली इसको चूज़ करते तो आपका आंसर देख रहे हो 5 मिल जाता, जो कि 4 से बेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर याद करो, जब ये एक इवेंट चूज़ कर रहे हैं ना, फिक्स कर रहे हैं ना, ith इवेंट को फिक्स कर रहे हैं, तो इधर भी रिजल्ट का एक चेक मार देते हैं कि रिजल्ट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट की जो भी वैल्यू है, या फिर अब अगर मैं सिर्फ ये ith इवेंट ही लूँ और कोई इवेंट ना लूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल है ना। तो बस ये एक चेक हमें डालना था, दैट्स इट। क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इवेंट चुनने हैं, तो मैं एक इवेंट भी चुन सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब देखते हैं ये अप्रोच तो काम कर जाएगा, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर है, और देखा है तो बहुत बिगिनर लेवल वाला अप्रोच है ना। आप हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई मार रहे हो, आई को फिक्स कर रहे हो, और इस आई से पहला इवेंट ले लिया आपने, और दूसरा इवेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जहाँ से आपको बेस्ट आंसर मिल जाए, ठीक है। O ऑफ n स्क्वायर है ये, बट आपका टाइम कंस्ट्रेंट बहुत हाई है। आई थिंक 10 का पावर 5 दे रखा है मैक्सिमम n का साइज, इवेंट्स का साइज। तो ऑब्वियस है, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 का पावर 10 हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली आपको टाइम लिमिट एक्सीड दे ही देगा। ओके, तो क्या हम और अप्रोच लगा सकते हैं वो भी देखते हैं। ये तो सबसे बिगिनर लेवल वाला अप्रोच था, वो हमने देख लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आपने नोटिस कर ही लिया ऑलरेडी, कि हर एक इवेंट के पास एक 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं साफ साफ, कि आप उस इवेंट को लो, मतलब अटेंड करो या तो ना करो, है ना। आपके पास ऑप्शन है कि हाँ, हर एक इवेंट के बाद आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है कि आप उस इवेंट को लो या तो ना लो, अटेंड दैट इवेंट और नॉट अटेंड दैट इवेंट, टेक और स्किप। तो आप आराम से वो वाला अप्रोच नहीं लगा सकते हो, टेक और स्किप वाला अप्रोच, ये तो आपको ऑलरेडी आता है। वीडियो पॉज करो और अभी कभी ये वाला कोड लिख लो, टेक और स्किप वाला, और देखो हाउ डज दैट वर्क। बट मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो, ये वाला मेरा अप्रोच है, ठीक है। ये वाला मेरा एग्जांपल ले लिया मैंने, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही इवेंट अटेंड कर सकते हो, नहीं तो नहीं या तो उससे भी कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इवेंट अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी आप इस इवेंट पर हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस इवेंट को लो या तो ना लो। अगर आपने इसको लिया तो इसका आपको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि आपको इतना वैल्यू मिला है और आपने कितना इवेंट अटेंड कर लिया, काउंट इज इक्वल टू 1 इवेंट अटेंड कर लिया। इसका तो ट्रैक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इवेंट अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर आपने स्किप कर दिया तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाओगे और आपको फर्दर के इवेंट्स देखने पड़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं 1,3,2 है, 4,5,2 है, 2,4,3 है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1,3,2, 4,5,2, 2,4,3। ओके, अब देखना, ध्यान देना यहाँ पर। मान लेते हैं अभी आप इंडेक्स, ऑब्वियस है आप इंडेक्स यहाँ पर हो, तो आप इसको ले सकते हो क्या? 2 ऑप्शन तो है, ठीक है, टेक और स्किप होगा, बट आप इसको ले सकते हो क्या? आपको उस पर भी चेक करना पड़ेगा कि इससे पहले जो आपने इवेंट लिया है वो इससे ओवरलैप नहीं करना चाहिए। याद करो, आपने यहाँ पर एक इवेंट लिया था ना, तो आपको उसका भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो इवेंट लिया वो इससे ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन हो जा रहा है आपको ट्रैक रखने में कि भाई इससे पहले कोई इवेंट लिया है तो वो ओवरलैप ना हो, है ना। एक अलग टेंशन है आपके पास। तो पता है उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम में हमेशा
सॉर्ट करने का सोचा करो बेस्ड ऑन स्टार्टिंग पॉइंट या फिर बेस्ड ऑन एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सॉर्ट कर दोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। देखो कैसे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1,3,2 था, स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। 2,4,3 था, 4,5,2 था, ठीक है। ये मैंने देखो स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया इसको। 0, 1, 2, इंडेक्स आई आपका यहाँ पर है। अब देखना, ध्यान देना, अब मान के चलते हैं आप इंडेक्स आई आपका यहाँ पर है, आप इसको ले सकते हो या तो नहीं ले सकते हो। चलो आपने मान लेते इसको टेक कर लिया, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, इसके वैल्यू 2 थे और आपका काउंट इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो ध्यान दो, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, 3 है। इसका एंडिंग पॉइंट 3 है ना। अब इसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं वो ऑब्वियस उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो इससे बड़ा होगा ना, इस 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा इवेंट ढूंढूंगा यहाँ पर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ना इसे 3 से बड़ा हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा इवेंट ढूंढूंगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इससे 3 से बड़ा हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये मिल जाएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 से बड़ा है। तो आप आराम से बाइनरी सर्च यहाँ लगा सकते हो, है ना। अब आपको फॉर लूप लगाने की टेंशन नहीं है कि कौन कौन सा इवेंट ले सकते हैं, कौन कौन सा नहीं ले सकते। आप आराम से बाइनरी सर्च लगा सकते हो। बाइनरी सर्च लगा के ये ढूंढ सकते हो कि नेक्स्ट इवेंट कौन सा वैलिड होगा अगर मैंने इस इवेंट को अटेंड कर लिया है। तो जैसे अगर मैंने इस इवेंट को अटेंड किया है 1,3 को, तो नेक्स्ट इवेंट जो वैलिड होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए, राइट। तो मैं सबसे पहला इवेंट कैसे ढूंढ सकता हूँ, बाइनरी सर्च लगा के ढूंढ सकता हूँ। हो सकता है यहाँ पर और भी इवेंट्स होते, हो सकता है यहाँ पर होता 5,6,2, 7,8,5 एंड सो ऑन। तो देख रहे हो कौन कौन से इवेंट वैलिड होंगे अगर मैंने इसको अटेंड कर लिया। तो ये वैलिड नहीं हो सकता क्योंकि देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसके एंडिंग से छोटा है, मेरे करंट इवेंट से छोटा है। ये वैलिड है क्योंकि इसका स्टार्टिंग मेरे ith के इवेंट के एंडिंग पॉइंट से बड़ा है। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है ना। तो मैं सबसे पहला इवेंट ढूंढ लूँगा जो वैलिड होगा, उसके बाद मैं इन पर टेक और स्किप, टेक और स्किप, टेक और स्किप लगा सकता हूँ, है ना। और मैं इसको इग्नोर मार दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो मैं इसको इन सबको इरेज कर देता हूँ। इन सबको मैं यहाँ पर इरेज कर दिया। अब मैंने बाइनरी सर्च लगा के ये ढूंढ लिया कि नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स मेरे लिए कौन होगा इफ़ आई चूज टू अटेंड दिस इंडेक्स, दिस इवेंट। तो मैंने बाइनरी सर्च लगा के ढूंढ लिया कि इंडेक्स नंबर 2 में जो इवेंट है ना वो वैलिड है, ठीक है, उसको ले सकते हो। तो 2 और 2 के बाद वाले इवेंट भी मेरे वैलिड ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इससे बड़ा होगा या तो इक्वल भी हो सकता है, बट वो लोग वैलिड होंगे मेरे लिए। तो उनमें मैं टेक और स्किप लगाऊंगा ना। इस पर मैं टेक और स्किप क्यों लगाऊंगा अगर मैंने इस इवेंट को लिया है। तो अगर मैंने इस इवेंट को अटेंड किया है तो मैं इसको लेने का बात ही नहीं बनता ना, तो इसको मैं एनीवेज स्किप मार दूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा हमने स्मार्ट मूव लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाइनरी सर्च लगा के मैंने ढूंढ लिया कि नेक्स्ट इवेंट मेरा कौन सा होगा, इंडेक्स नंबर 2 होगा। तो अब जब मैं सॉल्व फंक्शन कॉल करूँगा ना, यहाँ पर देखना ध्यान से, 1,3,2 इवेंट्स तो भेज ही दिया मैंने, 2,4,3, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा ना वो यहाँ पर खड़ा होगा आई पर, है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे मान लेते हैं आपने जब रिकर्शन कॉल करोगे इसको तो आप इवेंट्स भेजोगे, ठीक है। अभी करंटली आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट करोगे तो इंडेक्स 0 भेजोगे, और काउंट आपका कितना है स्टार्टिंग में, काउंट इज इक्वल टू 0, तो 0 भेज दोगे। जब यहाँ पर आप सॉल्व फंक्शन कॉल करोगे तो देखो यहाँ क्या लिखोगे वो मैं बता रहा हूँ। आपको करंट वैल्यू 2 मिला है, ठीक है, प्लस फर्दर रिकर्शन कॉल कर दो। तो रिकर्शन कॉल करने सॉल्व कॉल करोगे, सॉल्व आपने उस पर इवेंट्स पास किया, और इंडेक्स कौन सा भेजोगे, i+1 नहीं भेजोगे। आप कौन सा इवेंट इंडेक्स भेजोगे जो वैलिड हो इस करंट इवेंट के हिसाब से। तो वैलिड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हुआ है, तो मैं इंडेक्स नंबर 2 भेजूंगा, है ना। इसको क्या नाम दे दूँ, IDX दे देता हूँ, या फिर नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स नाम दे देता हूँ, नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स नाम दे देता हूँ, कॉमा सिंस आपने इस इवेंट को ले लिया है तो काउंट +1 करके भेजूंगा मैं इस बार। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और अगर आपने स्किप कर दिया होता, नहीं लिया होता, तब तो बड़ा सिंपल कॉल होता, सॉल्व इवेंट्स नेक्स्ट इंडेक्स क्या i+1 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको लिया ही नहीं है ना। आप नेक्स्ट इंडेक्स पर आ जाओगे i+1, और काउंट आपका जो था वही का वही रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों पाथ से जो मैक्सिमम आंसर मुझे दे दे वही मेरा बेस्ट आंसर होगा,
है ना, मैक्सिमम ऑफ टेक एंड नॉट टेक, दोनों पाथ से जो बेस्ट आंसर आ जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने ट्री डायग्राम से तो आपको समझा तो दिया है, आप वीडियो पॉज करके कोड लेकिन खुद से करना है इसका, एंड ये भी बहुत सिंपल अप्रोच था देखा जाए तो। यहाँ पर एक फ़ायदा हमने और क्या लगाया, हमने सॉर्टिंग करके अपना काम थोड़ा सा आसान कर लिया। ठीक है, तो आपने नोटिस किया हमने कितना सिंपली इसको सॉल्व कर दिया। हमने बस इतना ऑब्जर्व किया कि हमारे पास, हाँ सही बात है, हर एक इवेंट के लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको लूँ या ना लूँ। ठीक है, तो नॉर्मल रिकर्शन से ही मैंने इसको बना दिया। ठीक है, तो चलो रिकर्शन वाला कोड करते हैं, फिर देखते हैं अगर मेमोराइजेशन की गुंजाइश हुई तो मेमोराइज भी कर लेंगे, है ना, मेमोराइज कर लेंगे और एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस केस में क्या है। ओके, तो चलो नॉर्मल रिकर्शन लगाते हैं, और थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हमारे टेंशन को हमने सॉर्ट भी कर दिया था ना, राइट है, सॉर्ट बिगिन ऑफ इवेंट्स एंड ऑफ इवेंट्स। ठीक है, सॉर्ट कर दिया, और एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इंट n, जिसमें मैं n इज इक्वल टू इवेंट्स डॉट साइज स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, और बस सिंपली रिटर्न सॉल्व करेंगे। इवेंट्स कितना है, स्टार्टिंग में मैंने कितने इवेंट अटेंड किए हैं, काउंट इज इक्वल टू 0 इवेंट्स अटेंड किए हैं। करंट इंडेक्स आई है, मतलब 0 है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और काउंट भेज देते हैं यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना इंट सॉल्व वेक्टर ऑफ इवेंट्स इंट इंडेक्स आई इंट काउंट। कितने मैंने इवेंट्स अटेंड किए, काउंट वेरिएबल में स्टोर होगा वो। अगर मेरा काउंट इज इक्वल टू 2 हो जाता है, तब ऑब्वियस सी बात है मैं और इवेंट्स नहीं कर सकता। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि अब मैं और वैल्यू इकट्ठे नहीं कर सकता, मेरा आंसर 0 होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 इवेंट इकट्ठे कर लिए हैं, अटेंड कर लिए हैं। या फिर आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू अगर n हो जाता तब तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तब तो एनीवेज आप और वैल्यूज़ इकट्ठे नहीं कर सकते और इवेंट्स अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन होगा कि आप या तो इंट अटेंड करो करंट इवेंट को, मतलब टेक कर लो करंट इवेंट को, टेक इज इक्वल टू, तो अगर टेक करते हो तो इवेंट्स ऑफ आई थी, उनका वैल्यू का था, इंडेक्स नंबर 2 पर था, प्लस ले लिया आपने और सॉल्व कर लिया आपने रिमेनिंग केस के लिए इवेंट्स। अब याद करो आई, आपने अगर करंट इवेंट को लिया है तो नेक्स्ट वैलिड इवेंट इंडेक्स आपको ढूंढना पड़ेगा, नेक्स्ट वैलिड इवेंट का इंडेक्स, इंट नेक्स्ट वैलिड इवेंट इंडेक्स आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए बाइनरी सर्च लिख देंगे, बाइनरी सर्च लिख देंगे, बाइनरी सर्च, इस पे इवेंट्स भेज देते हैं, और क्या भेज देते हैं, इवेंट्स ऑफ आई का एंडिंग कब हो रहा है ना। तो मुझे इस एंडिंग के जस्ट बाद वाला इवेंट, इस एंडिंग से के बाद स्टार्ट होने वाले इवेंट्स का सबसे पहला इंडेक्स बताना है, तो ये मुझे दे देगा, और मैं नेक्स्ट वैलिड इवेंट का इंडेक्स यहाँ पास कर दूंगा कि अब नेक्स्ट मैं उस पर ही टेक और नॉट टेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने करंट ith इवेंट को अटेंड कर लिया है। और काउंट +1 करना पड़ेगा क्योंकि मैंने करंट इवेंट को अटेंड कर लिया है। और अगर मैं नॉट अटेंड करूँ, नॉट टेक कर दूँ, ठीक है, तो सिंपल है, सॉल्व इवेंट्स i+1 और काउंट की वैल्यू जो थी वही रह जाएगी, लास्ट में रिटर्न कर देना मैक्स ऑफ टेक कॉमा नॉट टेक, एज सिंपल एज दैट। अब बस हमें बाइनरी सर्च लिखना है, ठीक है, इंट बाइनरी सर्च। इसमें क्या क्या पास कर रहे थे हम लोग, ये इवेंट्स पास कर रहे थे, इवेंट्स को कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, इवेंट्स पास कर रहे थे, और क्या पास कर रहे थे, करंट ith इवेंट का एंड टाइम क्या था वही पास कर रहे थे ना, एंड टाइम, ये रहा यहाँ पर इवेंट्स ऑफ i,1 मतलब एंड टाइम पास कर रहे थे यहाँ पर। अब बाइनरी सर्च के लिए वही पुराना घिसा पिटा कोड जो हमेशा खानदानी तरीका लिखते आ रहे हैं, इंट l इज इक्वल टू 0, इंट r इज इक्वल टू n-1, और क्या लेते हैं, एक रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं अभी के लिए, वाइल l लेस देन इक्वल टू r, वही खानदानी बाइनरी सर्च वाला अप्रोच, इंट मिड इज इक्वल टू l प्लस r माइनस l बाई 2। ओके, अगर देखना, ध्यान देना, इवेंट्स ऑफ करंट जो मिड वाला इवेंट है उसका अगर स्टार्टिंग जो है ना मेरे एंड टाइम से बड़ा निकला तो बहुत ऑब्वियस ये वैलिड कैंडिडेट है, तो मैं रिजल्ट में इसके इंडेक्स को स्टोर तो कर लूँगा, बट मैं देखूँगा कि और भी लेफ्ट जा सकते हैं कि नहीं, है ना। तो r इज इक्वल टू मिड -1 करेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियस आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि करंट इवेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो छोटा है मेरे ith इवेंट के एंड टाइम से, तो आपको राइट साइड और जाना पड़ेगा, तो l इज इक्वल टू मिड +1 करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर। और लास्ट में आपको कुछ नहीं,
रिटर्न रिजल्ट करना है आपको। ओके, लेकिन हाँ -1 यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि तो इस इंडेक्स को आप यूज़ भी कर रहे हो ना, तो आप इनवैलिड इंडेक्स भेज दो। इनवैलिड इंडेक्स क्या होगा, n भेज दो ना, n एक इनवैलिड इंडेक्स है, ठीक है। और अगर अपडेट हो गया तो रिजल्ट का एक करेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं हुआ तो इनवैलिड इंडेक्स चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ये जो बाइनरी सर्च मैंने खुद से लिखा है ना, ये सब चीज़ें भी खुद से लिखा करो और एक बार ड्राई रन ज़रूर किया करो, है ना। ये कुछ है नहीं एक्चुअली में, अपर बाउंड मैंने निकाला है ना, अपर बाउंड ही तो निकाला है, अपर बाउंड ऑफ एंड टाइम, है ना, वही तो किया। तो अपर बाउंड आप लगा सकते हो आराम से, बट मैंने उसका कस्टम बाइनरी सर्च लिख दिया है। तो मैंने सबसे पहला इवेंट ढूंढ के निकाला है जिसका स्टार्टिंग टाइम मेरे ith इवेंट के एंड टाइम से जस्ट बड़ा हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इंडीड यस, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए। अगर सबमिट करके जो देखोगे तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली हमें इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। लेट्स सी, टाइम लिमिट एक्सीड तो आएगा। आई थिंक 40 टेस्ट केस पास हुए थे, आई रिमेंबर, मैंने ट्राई तो किया ही था। हाँ, 40 टेस्ट केसेस सिर्फ पास हुए हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखते ध्यान देते हैं यहाँ पर इसको मेमोराइज करने के लिए दो चीज़ें। अच्छा, काउंट वेरिएबल कहाँ है? हाँ, ये रहा, इंडेक्स और एक काउंट, ये दो वेरिएबल तो चेंज हो रहा है। तो मैं 2D अरे ले लेता हूँ, इंट टी, पहला इंडेक्स आई के लिए, दूसरा काउंट के लिए। याद करो काउंट की मैक्सिमम वैल्यू 2 ही हो सकती है, तो मैं इंडेक्स 3 ले लेता हूँ यहाँ पर, मतलब मैक्सिमम साइज 3 ले लेता हूँ। और ये इंडेक्स के लिए होगा, तो इंडेक्स टोटल साइज कितना दे रहेगा, 10⁵ दे रहेगा ना, तो 10⁵ + 1 कर देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 10⁵ + 1 ले लिया। और ये 3 क्यों लिया, क्योंकि मेरा मैक्सिमम काउंट का वैल्यू 2 ही हो सकता है, ठीक है। तो इन 3 लेने पे क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 भी एक वैलिड इंडेक्स होगा। अब इसको पहले तो इनिशियलाइज कर देते हैं। मैम सेट t-1 साइज ऑफ t, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ करने से पहले ही मैं यहाँ चेक कर लूँगा, इफ़ t ऑफ i कॉमा काउंट इज़ नॉट इक्वल टू -1 देन रिटर्न t ऑफ i कॉमा काउंट। और यहाँ पर स्टोर कर देंगे t ऑफ i कॉमा काउंट इज इक्वल टू। रन करके देखते हैं, पहले एग्जाम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं। इंडीड सबमिट करके देखते हैं। इसके और भी अप्रोचेज हो सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। ग्रीडी अप्रोच भी आई थिंक काम करेगा इसमें। आई हैव सीन डिस्कस सेक्शन में देखा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो खुद से ट्राई करो। लेकिन अगर आपसे नहीं बनता है तब मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी आई एम ट्रैवलिंग राइट नो, तो मैं शाम को वापस नोएडा लौटूंगा, तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ इफ़ आई गेट टाइम, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।